आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक को सॉल्व करेंगे। तो आइए लेट न करते हुए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। आइए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यदि बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि यह जो बिंदु दिया है ना, यह समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फिगर इस प्रकार से होगा। आपका ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम रखिए ABCD। ठीक है, देखिए ए का निर्देशांक कितना दिया है आपका 1,2 दिया है, बी का कितना दिया है 4,y दिया है, सी का दिया है आपका x, 6 दे दिया, और आपका डी का कितना दिया है 3,5। ठीक है ना। अब क्या समझिए, आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं ना। यानी कि इसका विकर्ण होगा इस प्रकार से, इसका इस प्रकार से। यह दोनों क्या करेंगे, आपस में बराबर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, बराबर समद्विभाजित, यानी यह बिंदु P हो गया। अच्छा बताइए, समद्विभाजित करने का क्या मतलब हुआ। सपोज मानिए कि आपका यह A हुआ, यह B हुआ। ठीक है, इस ए बी को यह क्या डी बी क्या समद्विभाजित कर रहा है, मतलब बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ, उसके मध्य बिंदु पर ना, यही न हुआ। यानी मध्य बिंदु पे काटेगा, इसका मतलब हम लोग ए और सी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे और डी और बी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है ना। यानी क्या लिखेंगे, आप लिखिए डी बी और ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात करने पर, AC का मध्य बिंदु ज्ञात करने पर तो क्या होगा, देखिए DB का मान कितना दिया है, DB का मान है आपका 3,5 और B का मान दे दिया आपका 4,y। ठीक है, इधर आप AC निकालिए, A का मान दिया 1,2 दे दिया है, ये आपका y है। ठीक है, 1,2 हो गया, इधर हो गया x, 6। अब क्या करेंगे, मध्य बिंदु को निर्देशांक के लिए फार्मूला क्या होता है, पर इसको मान लीजिए ना, x1 y1 मानिए, x2 y2 मानेंगे आप। ठीक है, इसको क्या मानेंगे आप, x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लिया आप। आप जानते हैं मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक यही होता है कि x1 प्लस x2 बटा के 2 और y1 प्लस y2 बटा के 2, यही होता है। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है आपका x1 प्लस x2 बटा के 2 y1 प्लस y2 बटा के 2। इधर भी वही फार्मूला लगाइए, तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बटा के 2 y1 प्लस y2 बटा के 2। ठीक है, तो देखिए इसमें x1 का मान कितना दिया है 3, प्लस x2 का मान कितना दिया है 4 बटा के 2, y1 का मान कितना दिया है 5, प्लस y2 का मान कितना दिया है यहाँ पर y दिया है। ठीक है, बटा के 2। इधर से देखिए कितना हो जाएगा आपका, x1 का मान कितना दिया 1, प्लस x2 का मान कितना दिया आपका x बटा के 2, y1 का मान कितना दिया आपका 2 और y2 का मान दिया आपका 6 बटा के 2। यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे आप, देखिए आपका x वाला भाग, इसमें भी x वाला भाग है, ये आपका y वाला भाग है, आपका y वाला भाग है। यानी x के बराबर x वाला कर दीजिए और y के बराबर y वाला कर दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको हो गया 3 प्लस 4 बटा के 2 बराबर कितना 1 प्लस x बटा के 2 हो गया। समझ में आ गया ना। अब इसको हल कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो कितना होगा आपका, हो जाएगा एक इधर इतना हो गया और दूसरा का आपका कितना हो जाएगा, इसको भी ले लीजिए साथ में ना, यानी 5 प्लस y बटा के 2 ये हो गया, यानी इसके बराबर इसको इतना करना है ना, तो बराबर कितना 2 प्लस 6 बटा के 2। इसको हल करिए, कितना होगा 4 3 7 बटा के 2 बराबर कितना हुआ आपका 1 प्लस x बटा के 2। ठीक है, देखिए ये आपका 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा आपका 7 बराबर 1 प्लस x। तो ये आपका 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी आपका x बराबर कितना निकल गया 6। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका, यहाँ पे हो गया 5 प्लस y बराबर 6 2 8 होता है, ये 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो
कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, यानी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3। यानी आपका x का मान 6 निकल गया और y का मान कितना निकल गया 3। और आपको क्या बताना, x और y का मान बताना था, ठीक है ना। यानी आपका इसी प्रकार से निकलेगा क्या, x और y का मान निकल गया, ठीक है। तो अब निकल के आ गया, हमें उम्मीद भी है कि आपको आ गया होगा। तो अगर आपको दिक्कत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है, ठीक है। इसका कहने का यह मतलब यह हुआ कि पहले फिगर समझिए, यह आपका एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त का एक व्यास है, यह आपका ए हो गया, यह आपका बी हो गया, ठीक है। बी का तो निर्देशांक दिया है आपका 1, 4, ठीक है। और इसका मध्य बिंदु देखिए, जिसका केंद्र यानी मध्य बिंदु, ठीक है, केंद्र का मान दे दिया है आपका 2, -3, ठीक है। और आपसे इसमें ए का मान नहीं दिया है, यानी कि कहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी ए का मान बताना है। कहने का मतलब किसका मान बताना है आपको, x, y का, ठीक है ना। यानी आप देखिए समझिएगा, फिगर से समझिए कि देखिए यह दो बिंदु है, इसका यह मध्य बिंदु दिया है, यानी इसका मतलब कि इसमें क्या लगेगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक लगेगा, फार्मूला वही लगेगा आपका। तो क्या करेंगे आप, देखिए आपका यह x1 का मान है, आपका y1 का मान है, यह आपका x2 का मान हुआ और आपका यह y2 का मान हुआ, और यह आपका किसका मान हुआ, x और y का मान हुआ। तो फार्मूला क्या होता है आपका, ये ना होता है x, y बराबर x1 प्लस x2 बटा के 2, y1 प्लस y2 बटा के 2, ठीक है ना। तो देखिए इसमें x और y का मान कितना दिया है, 2, -3। फिर रखिए 2, -3 बराबर x1 का मान तो x ही दिया है, x प्लस x2 का मान कितना दिया है आपका, x2 का मान है आपको 1 बटा के 2, y1 का मान दिया है आपका y प्लस y2 का मान कितना दिया है आपका 4 बटा के 4, 2 हो गया। अब देखिए आपका यह x का मान है, यह भी x का मान है, यानी x के मान के बराबर x का मान कर दीजिए। यह आपका y का मान है, आपका y का मान है, यानी y के मान के बराबर आप y का मान कर दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कैसे होगा समझिएगा, यानी आपका हो गया, इधर करिए और ना, देखिए आपका हो गया कि 2 बराबर कितना हो जाएगा, आपका हो गया x प्लस 1 बटा के 2, एक क्या हो जाएगा आपका, एक ये हो गया कि -3 बराबर कितना, ये वाला, यानी y प्लस 4 बटा के 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा आपका, हो गया कि 2 दूना के 4, यानी 4 बराबर कितना, x प्लस 1 हो गया। इस 1 को आप इधर भेजेंगे तो कितना हो गया, 4 - 1 बराबर x, माइनस करेंगे तो कितना हो गया 3 बराबर x, यानी इसको सीधे लिखेंगे तो कितना हो गया, x बराबर 3, ठीक है। x का मान निकल गया। ठीक उसी प्रकार से आप y का मान ज्ञात कर दीजिए तो कितना होगा, 3 दूना के 6, यानी -6 बराबर हो गया y प्लस 4। इस 4 को इधर भेजिए तो कितना हो गया, इधर -6 तो पहले से, इधर ये 4 आएगा तो -4 बराबर y हो गया। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका -10 बराबर y, यानी इसको आप सीधे लिखेंगे तो क्या हो गया आपका y बराबर -10। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना था, यानी आपको a का निर्देशांक ज्ञात करना था। तो देखिए x और y का मान मिल गया, यानी a का निर्देशांक कितना होगा आपका कि 3, -10। इसी प्रकार से आपका ज्ञात होगा। आ गया समझ में, हमें उम्मीद भी है कि आपको आ गया होगा। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। बिंदु ए -2, और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि ए बी एक रेखाखंड है, उसको 4 भागों में विभाजित किया जा रहा है, तो उसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। कहने का मतलब समझिए फिगर से, तो ये आपका ए हो गया और आपका ये बी हो गया। ए का निर्देशांक कितना दिया है, -2, 2 दिया है, और बी का निर्देशांक दिया है आपका 2, 8। अब कर रहा है कि इसी रेखा को 4 बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड यानी कि विभाजित कर रहा है। तो देखिए पहले इसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए, आपका यह P1 हुआ और आपका यह आपका P2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका P3 हो जाएगा, P3। तो देखिए अब यह 4 बराबर भागों में बटाना, देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ये चारों भाग क्या है, आपस में बराबर है। तो कैसे इसी P1, P2, P3 का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आप। सबसे पहले देखिए जो आपका P1 है, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। ये जो आपका P2 है, P1 और ए का मध्य बिंदु है,
और ये जो आपका P3 है P1 और B का मध्य बिंदु है। ठीक है ना। यानी सबसे पहले आप P1 का मान ज्ञात कर लीजिए, फिर सारा काम हो जाएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप, यानी कि देखिए A और ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दीजिए, आपको P1 का मान निकल जाएगा ना। यानी लिखिए कि P1 का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। देखिए A का मान कितना दिया है आपका -2, दिया है, और B का मान दे दिया आपका, देखिए -2, और B का मान दिया आपका 2, 8। इसको मानिए x1 y1 x2 y2 हो गया। फार्मूला क्या होता है आपका x1 प्लस x2, यानी x1 का मान -2, x2 का मान +2, x1 प्लस x2 बटा के 2 कामा y1। ठीक है, यही ना होता है। तो y1 का मान कितना दिया है आपका, y1 का मान 2 प्लस y2 1y2 बटा के 2 आपका निकल गया। इसी को हल कर दीजिए, कितना आएगा। देखिए आपका यह +2 या -2 हो गया 0, कितना हुआ आपका, हो गया 0 बटा के 2, और यहाँ पे हो गया कामा 8 2 10 बटा के 2, 2 5 10, इसका भाग देंगे तो हो गया 0। यानी कितना निकल गया आपका, निकल गया कि देखिए 0,5, यानी 0,5 निकल गया आपका P1 का मान। ठीक है ना। तो ठीक इसी प्रकार से आप P2 का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि P1 का निर्देशांक निकला आपका 0,5। अब आपको P2 को ज्ञात करना है, तो इसको और इसको ले लेंगे तो P2 का निकल जाएगा। तो निकालिए P2 का निर्देशांक। तो कौन कौन सा मान लेंगे, एक ये लेंगे एक ये लेंगे, यानी कि -2, प्लस 2 ना, और लेंगे आप 0,5। तो देखिएगा आपका फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2, पहले इसको मानिए x1 y1 मानिए, x2 y2 मान लीजिए। फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2, यानी x1 का मान देखिए कितना है -2, प्लस x2 का मान 0 बटा के 2 कामा y1 प्लस y2। ठीक है, y1 का मान कितना दिया आपका 2, प्लस y2 का मान है 5 बटा के 2। इसी को हल कर दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए आपको कितना है, -2 या 0 माइनस करेंगे कितना होगा, आपको हो गया -2 बटा के 2 कामा 5 2 7 बटा के 2, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा -1, यानी आपका हो गया -1 बटा के 7 बटा के 2 ना। यानी P2 का मान निर्देशांक कितना निकला आपका, -1 बटा के 7 बटा के 2। तो ठीक इसी प्रकार से आप P3 का मान ज्ञात कर लीजिए। तो P3 का निर्देशांक कैसे निकलेगा, देखिए तो कौन कौन सा बिंदु लेंगे आप, एक ये लेंगे एक ये लेंगे, यानी आपका लेंगे कितना, देखिए आपका 0,5 हो गया, एक हो गया आपका 2,8। इसको आप मानिए x1 y1, इसको मानिए x2 y2 मान लीजिए। ठीक है ना। फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2, यानी x1 का मान 0 प्लस x2 का मान 2 बटा के 2 कामा y1 प्लस y2, y1 का मान 5 प्लस y2 का मान 8। ठीक है, तो बटा के 2, इसको हल कर दीजिए, कितना होगा, देखिए 0 प्लस 2 यानी 2 बटा के 2 कामा 8 5 13 बटा के 2, काटेंगे तो हो गया 1 यहाँ पर, यानी आपका निकल गया कितना, ये निकला कि 1,13 बटा के 2, यानी P3 का मान कितना निकल गया आपका 1,13 बटा के 2। ठीक है, यानी आपका P1 का मान, P2 का मान और P3 का मान निकल गया। इसी का आपका निर्देशांक बताना था सिंपल, बट समझने की बात थी ना। यानी क्या ज्ञात करना था, इसमें सिर्फ आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल देंगे, काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना। तो अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 4,5 -1,4 और -2, -1 है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह एक समचतुर्भुज है, उसका शीर्ष दिया है, उसका कोई क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे बताएंगे आप, पहले फिगर बनाइए समझिए। ठीक है, तो समचतुर्भुज आपका इसी प्रकार से होगा, इसका नाम रखिए आप A B C D। देखिए A का मान दिया आपका 3,0, B का मान दे दिया आपका 4,5, C का मान दे दिया -1,4 और D का मान दे दिया -2, -1। ठीक है, क्या सोचिए अगर यह समचतुर्भुज है तो इसका विकर्ण भी कोई होगा, विकर्ण होगा।
ठीक है ना। यानी इसको किस प्रकार से लिखेंगे, लिखेंगे कि आप लिखिए कि ए सी व डी बी समचतुर्भुज ए बी सी डी का क्या है, ए बी सी डी का विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण है। तो अब क्या करेंगे आप, देखिए ए सी के दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लीजिए और डी बी के दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो लगाइए, लिखिए ना, ए सी के दो बिंदु के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी ठीक है ना। तो देखिए ए का मान कितना दिया है, 3,0, ए का मान दे दिया 3,0 और बी का मान है सॉरी सी का मान है -1,4। आपका यह x1 का मान हुआ या आपका y1 का मान हुआ या आपका x2 का मान हुआ या आपका y2 का मान हो गया। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, आप जानते ही हैं कि रूट में x2 का मान होता है -1, x2 - x1 का मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 4, y2 - y1 का मान दे दिया है 0 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यानी आपका हो गया कितना, इसको हल कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए -1 -3 ऐड करेंगे तो हो गया आपका -4, यानी -4 का होल स्क्वायर प्लस देखिए आपका 4। ठीक है, 4 - 0 यानी 4 होगा, 4 का स्क्वायर यानी हो गया। इसको आगे हल कर दीजिए, हल करेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16, इसको आगे ऐड कर दीजिए, कितना होगा 16 दूना के 32। इस 32 को आप रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16 दूना 32 यानी हो गया आपका 4 रूट में 2। ठीक है ना, यानी आपका ए सी के दो बिंदु के बीच की दूरी कितना निकला, 4 रूट में 2। आ गया समझ में। तो ठीक इसी प्रकार से आप बी डी का भी निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। तो लिखिए कि बी डी के बीच की दूरी ठीक है, देखिए बी का मान दिया है आपका -2 का -1 और डी का देखिए आपका किसका, डी का मान दे दिया इतना, बी का मान दे दिया है आपका 4,5। इसको मानिए x1 y1 x2 y2 हो गया ना। अब क्या करेंगे आप, यानी कि देखिए फार्मूला लगाइए, क्या होता है आपका, याद है ना, दो बिंदु के बीच की दूरी, देखिए x2 मतलब 4, x2 - x1 का मतलब -2। देखिए ये माइनस पहले से और ये -2 आएगा तो +2 हो गया ना, का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 5, y2 - y1। देखिए आपका माइनस फार्मूला में एक होता है और ये वाला माइनस आएगा तो प्लस हो गया का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब जरा समझिए यहाँ पर माइनस प्लस कैसे हुआ, समझ में आया ना। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको आ गया होगा, आपका इतना कैलकुलेशन थोड़ी ना कमजोर होगा कि आपको ये माइनस प्लस नहीं आया होगा, ऐसी तो बात होगी नहीं। ठीक है ना, देखिए इसको आगे हल कर दीजिए, हल करिए तो क्या होगा आपका 4 2 6 का स्क्वायर प्लस 5 1 6 का स्क्वायर, यानी आपको कितना हो गया, देखिए आपका हो गया 6 6 के 36 प्लस 36। इसको आगे हल करेंगे कितना हो गया आपका 36 गुना 72। ठीक है, इसको आप रूट से बाहर निकालेंगे तो हो गया आपका 6 रूट में 2, यानी आपका बी डी का मान कितना निकल गया हो, 6 रूट में 2। जरा समझिएगा, आपका यह ए सी है, ए सी का मान कितना निकाले हैं आप, 4 रूट में 2, और यह बी डी का मान कितना निकाले आप, 6 रूट में 2। जरा समझिएगा, आपका इसे क्षेत्रफल बताना है तो आप फार्मूला जानते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे आप, निकालेंगे 1/2। आधार का मतलब ये जो आपका ए सी हुआ क्या हुआ, या आपका आधार हुआ, ये जो आपका बी डी हुआ या आपका क्या हुआ, ऊंचाई हुआ। इसीलिए हम लोग ए सी और बी डी का क्या निकाले हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है, सिर्फ आधार और ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए ना, यानी आधार का मतलब क्या हुआ गया आपका ए सी गुणे ऊंचाई का मतलब हो गया आपका बी डी, यानी हो गया आपका 1/2 गुणे ए सी का मान कितना है आपका 4 रूट में 2 गुणे बी डी का मान कितना है 6 रूट में 2। इसको आगे हल कर दीजिए, देखिए कितना आता है 1/2 गुणे
4 में 6 गुणा करेंगे कितना होगा, 4 संग 24 गुणे रूट में 2 गुणा करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कितना निकल गया 24। ठीक है, 24 क्या निकला आपका वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यही यहाँ पर निकल गया क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आगे समझ में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में 7.3 को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक्स। ਇਹ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਾ